उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी की सरकार और वहां का प्रशासन पूरी तरीके से अब फेल होता जा रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि यूपी में हमारे आने के बाद बहुत ही अच्छे दिन आ गए हैं, राम राज्य स्थापित कर दिया गया है, लेकिन इसी राम राज्य में अब बीजेपी के अपने नेता सेफ नहीं है। खबर यह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद और स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी के घर में चोरी हो गई है। चोरों ने इनके घर पर हाथ साफ कर दिया है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। किस तरीके से पूरी घटना हुई है और ताजा अपडेट इस पर क्या है, आगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत ने अब अपने मिलने वालों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत ने फरमान जारी किया कि उनसे मिलने के लिए अब उन लोगों को आधार कार्ड दिखाना होगा जो कंगना रनौत से मुलाकात करना चाहते हैं। आगे इनके बयान को सुनेंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां पर मनिकपुर तहसील तुलसी वाटरफॉल, जिसकी कीमत 3,70,00,000 रुपए थी और कुछ दिन पहले ही यह बनाया गया है और उद्घाटन से पहले ही इसमें दरार आ गई है। यानी एक और बड़े घोटाले का खुलासा यहां पर हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यूपी में चोरी और लूटपाट के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। योगी सरकार और उनका प्रशासन पूरी तरीके से तमाम मामलों में फेल नजर आ रहा है। जो दावे किए जाते हैं कि यूपी में योगी जी के आने के बाद राम राज्य स्थापित हो गया है, वैसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के अपने नेता सेफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद और स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी के घर में चोरी हो गई है। स्क्रीन पर मैं खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के घर पर चोरी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 21 में सुधांशु त्रिवेदी का घर है। सुधांशु त्रिवेदी का जो एक तरीके से घर है वो कई महीनों से बंद पड़ा हुआ था। दरअसल उन्होंने गोमती नगर में एक नया घर लिया है, वहां पर शिफ्ट हो गए हैं। इस वजह से इंदिरा नगर सेक्टर 21 वाला घर बंद कर दिया था उन्होंने, कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ था, जिसके चलते अब चोरों ने यहां पर अपना हाथ साफ कर दिया है। मामला गाजीपुर थाने में दर्ज किया गया है। 3 टीमें पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए और जो चोर है उनको पकड़ने के लिए। सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है, उसकी भी छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया है। अब आप लोग खुद सोचिए कि यूपी में राम राज्य स्थापित करने की बात की जाती है, लेकिन उसी राज्य में किस तरीके से बीजेपी के अपने नेता सेफ नहीं है, तो कैसे कोई कह सकता है कि यह राम राज्य है। जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कुछ जो है महीनों पहले बयान देकर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लखनऊ में 12 बजे रात को भी महिलाएं चाहे तो बाहर सड़क पर निकलकर चल सकती हैं, घूम सकती हैं। लेकिन महिलाओं के घूमने की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेताओं के घर भी जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो तक सुरक्षित नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। कंगना रनौत ने अब मिलने वाले लोगों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। वैसे ये फरमान शायद उनको इलेक्शन से पहले जारी करना चाहिए था, जब जनता के बीच वो वोट मांगने जा रही थी। लेकिन अब जब जनता ने कंगना रनौत को जिताकर जो है संसद में भेज दिया है, तब वो अपनी मुलाकात के लिए लोगों से नए नए नियम बना रही है। खबर यह है कि कंगना रनौत ने यह फरमान जारी किया है कि उनसे मिलने के लिए मंडी के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको अब मंडी का आधार कार्ड दिखाना होगा। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और अगर इत्तेफाक से आप आधार कार्ड नहीं लेकर गए हैं तो आप कंगना रनौत से नहीं मिल पाएंगे। कंगना रनौत ने इसके लिए एक बयान भी जारी किया है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर। और मैं ये कहूंगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिलें मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए। और अगर आप मंडी सदर आना चाहते हैं तो इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरकाघाट का जो मेरा घर है वहां पे कार्यालय है, वहां आए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं,
उस पर चर्चा करते हैं तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कोई मेल आता है या एक फाइल में आती है तो मैं कहती हूँ खैर वो भी हमारे उसमें रहता है, विषय में रहता है, लेकिन जब आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिलें किसी भी काम के लिए, इससे आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी, काम आपको कोई भी लेके आइए यहाँ पर, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप मंडी पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, जो कि आपको सेंटर से रिलेटेड है, हमारी जितनी भी सेंटर से रिलेटेड काम है, चाहे आपको कोई आवास नहीं मिला हो या जो जल योजना है या आयुष्मान योजना है या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई एक ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का विषय, इसकी आवाज पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज हूँ। तो मुझे जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मेरे मालना हुए भैया जी हरी नाली कुल टूटी गिरी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कंगना रनौत का ये बयान सुन लिया है। अब आप खुद सोचिए, एक नेता जो जनता के वोट से लोकसभा पहुंची है और अभी कुछ दिन बीते नहीं है और उसने नए नए फरमान जारी करने शुरू कर दिए हैं। वैसे इनके मतलब जो है खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि कंगना रनौत का यह फरमान अपने आप में काफी गलत है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वैसे चुनाव के दौरान भी लोगों को इनसे लिखवा कर लेना चाहिए था कि ये जनता से किए वादे पूरे करेंगे, वरना वो जो है दोबारा जनता के पास वोट मांगने नहीं आएंगे। ये भी जनता अगर इनसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेती तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, अगली खबर यूपी के चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां पर घोटाले का एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, चित्रकूट के मनिकपुर तहसील के तुलसी वाटरफॉल, जिसकी कीमत 3 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है, इसकी 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से गाजीपुर की पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यूपी का पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया था, जिसमें स्टार्ट होने के पहले ही दरार आ गई है। इसके बाद जिलाधिकारी ने कार्यवाही संस्था को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब आप खुद सोचिए कि यूपी के अंदर घोटालों का एक बड़ा अंबार लगता हुआ नजर आ रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बाबा जी ये दावा करते हैं कि हमने राम राज्य स्थापित किया है, यहां पर माफियाओं का, चोरों का और एक तरीके से मवालियों का एक सफाया किया जा रहा है। इनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन वहीं पर किस तरीके से मवाली, चोर और अपराधी किस तरीके से शरण ले रहे हैं, ये आप खबरों से समझ सकते हैं। यूपी के अंदर हर दिन आप देखिए कोई ना कोई नया विवाद देखने को मिल रहा है और ऐसी सिचुएशन में यूपी के अंदर ये एक और बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। एक वॉक पुल जो स्काई पुल के नाम से बनाया जा रहा था, ठीक है ना, और ये स्काई ग्लास वॉक ब्रिज जो है उद्घाटन से पहले ही इसमें दरार आ गई है और ये 3 करोड़ 70 लाख रुपए की कीमत से बनाया जा रहा था। खैर, अच्छे दिन है, न्यू इंडिया है और स्पेस से टेक्नोलॉजी के द्वारा ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो इस तरीके की चीजें तो होंगी ही। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।